बिहार का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि सत्ता की सियासी शतरंज का सबसे बड़ा मुकाबला है। एक तरफ एनडीए का दावा विकास के नाम पर फिर से सरकार बनाएंगे, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की हुंकार बदलाव की लहर चलेगी। अब की बार महागठबंधन सरकार बनेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मैदान में है कई छोटी बड़ी पार्टियां जो किसी भी सरकार बनाने या गिराने की ताकत रखती है। जी हाँ, बिहार की 243 सीटों पर हर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय होने वाला है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार फिर लौटेंगे? क्या तेजस्वी को मिलेगा मौका या फिर किंग मेकर बदल देंगे पूरा खेल? तो आइए जानते हैं चुनावी समीकरण के बारे में इस वीडियो के अंदर। हम बिहार की सियासत इस समय पूरी तरह से गरमाई हुई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की हलचलें तेज होती जा रही है। इस बार मुकाबला प्रमुख रूप से दो बड़े गठबंधनों के बीच है, एनडीए और महागठबंधन के बीच। एनडीए की कमान जहां नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर संभाल रहे हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक की ओर तेजस्वी यादव, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल मैदान में है। दोनों गठबंधन राज्य की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। लेकिन मुकाबला सिर्फ इन दो गठबंधनों के बीच नहीं है, बल्कि कई छोटी और उभरती हुई पार्टियां भी चुनाव मैदान में उतर चुकी है, जो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। पिछले कुछ समय से ये लगातार जनवादी घोषणाएं यानी फ्रीबीज की घोषणाएं कर रहे हैं। स्कीम्स और योजनाओं के सहारे वो जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं। उनके मुताबिक सरकार ने राज्य में विकास किया है और इसी नाम पर जनता फिर एक बार उन्हें मौका देगी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। वो कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी और आरजेडी इस बार जनता को ये संदेश देने में जुटे हैं कि अब बदलाव का समय आ गया और बिहार को एक नई सोच की जरूरत है। लेकिन दोनों गठबंधनों की टेंशन कुछ और है। राज्य में करीब दर्जन भर ऐसी पार्टियां हैं जो खुद को किंग मेकर मान रही है और उनका दावा है कि वो अकेले दम पर असर डाल सकती है। इनमें से कई ने तो सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत किशोर की। देश भर में चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचाने जाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद राजनीति में है। ये लगातार बिहार के जिलों का दौरा कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि वोट काम के आधार पर दे, ना कि जाति और पार्टी के नाम पर। उन्होंने कहा है कि अगर चिराग पासवान 5% वोट पर 5 सांसद जीत सकते हैं, तो हम 10% वोट लेकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भले ही पिछले चुनावों में कोई सीट ना जीत सकी हो, लेकिन इस बार वो पूरे उत्साह में दिख रहे हैं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। अब आपकी बिहार में पैर जमाने की कोशिश में है। पहले ये इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी, लेकिन राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ऐलान किया कि आप बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भले ही बिहार में उनका बड़ा जनधार ना हो, लेकिन शहरी इलाके, युवा वोटर्स और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मार सकते हैं। इससे महागठबंधन को नुकसान हो सकता है, खासकर कांग्रेस और आरजेडी को। एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी फिर से सीमांचल के इलाकों में अपनी जमीन तलाश रही है। 2020 में उनकी पार्टी ने सीमांचल में कुछ सीटें जीती थी, लेकिन बाद में उनके विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन जवाब नहीं मिलने से वो नाराज है। एआईएमआईएम ने 20-25 सीटों की मांग की है, जो कि अभी तक ये तय नहीं हो सका। अगर एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा असर आरजेडी के वोट बैंक पर पड़ेगा। अब बात करते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी की, जिनकी पार्टी द प्रूलर्स ने 2020 में चुनाव लड़ा था। पुष्पम खुद को राज्य का एक सशक्त विकल्प मानती है और उन्होंने घोषणा की है कि इस बार वो भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कोई पार्टी किसी महिला को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाती, वो मास्क नहीं उतारेगी। उनका ये बयान महिला वोटरों के बीच खासा चर्चा में है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले भले ही कांग्रेस में मिलन कर लिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए वो अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी लोकप्रियता खासकर कोसी और सीमांचल क्षेत्र में है। पप्पू यादव की कांग्रेस से मुलाकात के बाद संभावना है कि उन्होंने कुछ सीटें दी जाएगी या ये निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन देंगे। अब बात करते हैं कुछ और क्षेत्रीय दलों की। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने बिहार की 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जेएमएम झारखंड में आरजेडी के साथ सरकार में है, लेकिन बिहार में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे वो नाराज होकर स्वतंत्र रूप से मैदान में उतर रही है।
उधर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। ये खासकर दलित वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भी बिहार चुनाव में कुछ सीटों पर अपनी किस्मत जमाएगी। उनका सीधा असर महागठबंधन के वोट बैंक पर पड़ सकता है, खासकर दलित वोटों में बंटवारा हो सकता है। हालांकि बीएसपी का बिहार में सीमित जनदार है, लेकिन मुकाबले को बहुकोणीय जरूर बना सकती है। इस सबके बीच बिहार का चुनाव सिर्फ दो गठबंधनों का नहीं रहा, ये अब बहुपक्षीय लड़ाई बन चुका है, जिसमें हर पार्टी अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। एक तरफ गठबंधन की आपसी तालमेल की चुनौती है, तो दूसरी तरफ छोटी पार्टियों की महत्वाकांक्षा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन कितना भरोसा जीतता है और कौन जनता की नजर में भरोसेमंद साबित होता है। राजनीति के इस अखाड़े में सिर्फ नारे नहीं, काम भी गिने जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।